मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कर्मभूमि गोरखपुर की 3 दिन के दौरे पर शनिवार को विधान परिषद सदस्य के चुनाव के लिए मतदान किया। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी पद के चुनाव में मतदान किया। मतदान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 दशक बाद ऐसा पहली बार होगा जब किसी सत्ताधारी दल का विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत होगा। सरकार विकास एवं लोक कल्याण की योजनाओं को और तेजी से लागू करने में सक्षम हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने आज सुबह गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में एमएलसी पद के चुनाव में मतदान करने के लिए नगर निगम स्थित बूथ पर पहुंचे थे। नगर विधायक के रूप में मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्थानीय प्राधिकार एमएलसी के 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार जीत निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं। 27 पर वोट डाले जा रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय का मतदाताओं होने के कारण मतदान किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार अधिकतर सीटों पर भाजपा प्रत्याशी जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा 9 तिहाई से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। 2017 में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार थी, लेकिन विधान परिषद में समस्या का सामना करना पड़ता था। नकारात्मक भूमिका से समाजवादी पार्टी विकास व लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को अवरुद्ध करती थी, लेकिन इस चुनाव के बाद विधान परिषद में भी प्रचंड बहुमत हासिल हो जाएगी। इससे लोक कल्याण के कार्यक्रमों, महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन, युवाओं के रोजगार, अन्नदाता किसानों व श्रमिकों के हित में सरकार और भी बेहतर काम करने में सक्षम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। पेशेवर माफिया व अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर सरकारी, सार्वजनिक, गरीबों व व्यापारियों की जमीन पर कब्जा करते थे। इसके विरुद्ध एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। अब तक पेशेवर माफिया से 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी गरीब की झोपड़ी तब तक नहीं हटाएंगे जब तक उसे आवास न उपलब्ध करा दिया जाए। यदि भूमि आरक्षित श्रेणी की नहीं है तो गरीब को वही पट्टा दे दिया जाए। यदि आरक्षित श्रेणी की है तो उसे अन्यत्र आवास उपलब्ध कराया जाए। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर की सुव्यवस्थित पुनर्वास के निर्देश दिए गए हैं। उनके रोजगार के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं अन्य तरीके से व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि एंटी भू माफिया की कार्रवाई पेशेवर माफिया के लिए है, गरीबों के प्रति नहीं है। गरीबों के लिए संवेदना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को वास्तविक नवरात्र, महाअष्टमी, नवमी व श्री राम जन्मोत्सव रामनवमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में इस अवसर पर आयोजन हो रहे हैं। सुरक्षा व श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। श्री रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम ऑफिस के ट्विटर अकाउंट को हैक करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। इस मामले की जांच उनके द्वारा की जा रही है।